इसके पहले जो महत्वपूर्ण थ्योरम किया गया था उसी से आगे हमारा एक महत्वपूर्ण आज एक थ्योरम है जिसका हम लोग को प्रूव करना है, डी मॉर्गन्स एंड बर्नस्टार्न्स टेस्ट। अब इस टेस्ट को एक बार आप देखें और फिर इसका कैसे प्रूव करेंगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये दिया जा रहा है कि सिग्मा एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। जब पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज आ जाता है तो वो या तो कन्वर्जेंट होगा और नहीं तो डाइवर्जेंट होगा। तो अब यह सिग्मा एन एक इनफाइनाइट सीरीज है और पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज है। तब कहा जा रहा है, तब हमको जो प्रूव करना है वो ये करना है कि जो ये सीरीज है उसका nth टर्म जब समेशन रहेगा तो सीरीज होगा, लेकिन केवल एन है, इसका मतलब उस सीरीज का nth टर्म। तो यह एन और उसका आगे का n प्लस 1 टर्म का रेशियो में 1 सब्ट्रैक्ट करो, ये वैल्यू n से प्रोडक्ट करो और फिर इसमें 1 को सब्ट्रैक्ट करो और तब log n से मल्टीप्लाई करो। ये जो वैल्यू है इसका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो आता हो उसको यदि यल कहा जाए तो यह यल यदि 1 से ग्रेटर होगा तो यह जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और यदि यह एल 1 से लेस हो जाए तो ये सीरीज हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब देखो तीन जो थ्योरम्स हैं और जो उनके कैलकुलेशन है वो तीनों एक दूसरे के सिस्टम में ही सीक्वेंस में आते हैं। जो हम लोग सबसे पहले डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट किया, तो जब डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट जहां फेल करेगा वहां हम लोग फिर यूज करते हैं रॉबिस टेस्ट का यूज करेंगे, और जब वो फेल होता है तब हम डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करते हैं। तो और तीनों के प्रूफ में भी एक आपको जब करना होगा, जैसे इसको आपको ध्यान में रख करके और तीनों थ्योरम को करना होगा, तो इन तीनों थ्योरम में एक बात को ही ध्यान में रखोगे तो तीनों थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। वो क्या है कि आपको एक रिजल्ट आपने प्रूफ किया है कि कोई दो सीरीज हो। अभी तीनों थ्योरम का प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे वो एक बार में तीनों को हम आपको बता दे रहे हैं, और वैसे ही आपको तीनों में ध्यान में रख करके उसको करना होगा। वो क्या कि पहले एक रिजल्ट जो हम लोगों ने प्रूव किया है कि यदि समेशन एन यानी एक सीरीज आपका यह है और दूसरा सीरीज आपका यह है सिग्मा बी एन, तो ये सीरीज और यह सीरीज सिग्मा एन और सिग्मा बी एन, यदि यह सिग्मा बी एन कन्वर्जेंट हो तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा यदि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या कि एन अपान एन प्लस 1 ग्रेटर देन बी एन अपान बी एन प्लस 1, ये रिलेशन आता है। और ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा यदि यह सीरीज डाइवर्जेंट हो और एन अपान एन प्लस 1 लेस देन बी एन अपान बी एन प्लस 1 ये हो जाए। तो करते क्या है, जहां डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हमको करना होता है, तो जो सिग्मा बी एन है इस सीरीज को हम लेते हैं समेशन आर टू द पावर एन, और इस आर को लेंगे जब हम लेस देन 1 तब वो कन्वर्जेंट होगा, और तब इससे हम इस कंडीशन में यानी एन अपान एन प्लस 1 और यहाँ सिग्मा बी एन की जगह आर टू द पावर एन और अपान आर टू द पावर एन प्लस 1 इसको लेकर के चलते हैं, तब जो हमको प्रूफ में आता है वो जो रिजल्ट होता है वो आपका डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हो जाता है। और इसी में सिग्मा बी एन को जब हम समेशन 1/n टू द पावर पी लेंगे, कैलकुलेशन एक ही डायरेक्शन में हम लोग चलाएंगे, यानी यह सीरीज कन्वर्जेंट होगा यदि ये सीरीज कन्वर्जेंट हो और ये ग्रेटर वाला रिलेशन हो जाए, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा यदि यह डाइवर्जेंट हो तो ये लेस देन रिलेशन हो जाए। तो जब सिग्मा बी एन को समेशन आर टू द पावर एन लेकर के और तब आगे बढ़ेंगे तब हमारा तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का प्रूफ आ जाता है। और उसी में समेशन बी एन इसको समेशन यदि 1/n टू द पावर पी ले तब हमारा p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तब ये हमारा कन्वर्जेंट होता है।
और लेस देन 1 पर ये डाइवर्जेंट हो जाता है। तब जब इस bn को यहाँ ये वैल्यू हम रखेंगे 1/n टू द पावर p, 1/n टू द पावर p प्लस 1, और तब कैलकुलेट करते हुए आगे आएंगे, तब हमको राविस टेस्ट मिल जाता है। और इसी में अब जो हम करने जा रहे हैं वो यानी डी मॉर्गन्स लॉ या बर्नस्टाइन टेस्ट जो हम करने जा रहे हैं, उसमें जो कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे वो यही वर्क करेंगे, लेकिन अब इसमें जो हम bn लेते हैं वो समेशन 1/n log n टू दी पावर p। अभी ठीक इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो यह सीरीज है, इस सीरीज में यदि p की वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 1 आ जाए तब ये कन्वर्जेंट हो जाता है, और लेस आर इक्वल पर ये डाइवर्जेंट हो जाता है। तब अब इस केस में जब हमको डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट करना होगा तो यही वर्क शुरू करेंगे, लेकिन हम bn को समेशन r टू द पावर n लेंगे। जब हमको रावेज टेस्ट का यूज करना होगा तब हम समेशन bn को समेशन 1/n टू द पावर p लेकर के तब प्रोसीड करेंगे। और जब हमको ये थ्योरम जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए जब हम bn की समेशन bn को यह सीरीज लेंगे, तो इस सीरीज का नेचर इसके ठीक पहले वाले वर्क में हम लोगों ने यही किया है कि यह सीरीज में यदि p हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये कन्वर्जेंट हो जाता है, और लेस आर इक्वल में ये डाइवर्जेंट हो जाता है। तब हम सिग्मा bn को जब यह लेके आएंगे तब हमको जो डी मॉर्गन्स एंड बर्नस्टाइन टेस्ट है उसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। अब इसको लेकर के हम आगे बढ़ें और तब देखें कि ये रिजल्ट हमारा किस तरह से आता है। इस तरह से तीनों ही थ्योरम का एक आइडिया आपको मिल जानी चाहिए कि तीनों थ्योरम को हाउ टू स्टार्ट। ये समेशन bn कब लें, r टू द पावर n bn को कब लें, समेशन 1/n टू द पावर p कब लें, और समेशन 1/n log n टू द पावर p कब लें। ये तीनों के लिए डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, राविस टेस्ट और ये डी मॉर्गन्स लॉ, इन तीनों में सिर्फ स्टार्ट में यही अंतर आएगा, और तब ये आपको जो यह रिजल्ट है यह दे देगा, ये राविस टेस्ट को दे देगा और ये आपका डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट दे देगा। तो अब इसका यूज करते हुए इसको हम लागू, लेट समेशन an बी an इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड समेशन bn इज इक्वल टू समेशन 1/n log n to the power p is another सीरीज। ये दो सीरीज हमने ले लिया, तब हमारा यह सिग्मा bn यदि कन्वर्जेंट हो तो सिग्मा an भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेकिन कब an/an प्लस 1 ग्रेटर देन bn/bn प्लस 1 हो जाए तो। तब आप देखो ये सीरीज कन्वर्जेंट रहे और an/an प्लस 1 ग्रेटर देन bn/bn प्लस 1, ये जब दोनों केस रहेगा तब हमारा ये सीरीज सिग्मा bn यदि कन्वर्जेंट होगा तब समेशन सिग्मा an ये हमारा कन्वर्जेंट होगा। तो अब देखो कि इसको कन्वर्जेंट लो, और जब ये कन्वर्जेंट ले तो ये कन्वर्जेंट आवे, ऐसा हमको दिखाना पड़ेगा। तो यह कन्वर्जेंट कब आएगा, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो हम ये ले लेते हैं वी कंसीडर p इज ग्रेटर देन 1, दैट इज समेशन 1/n log n टू द पावर p इज कन्वर्जेंट। अब देखो जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तभी ये जो सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट देगा।
तब हमने क्या किया कि उसकी वैल्यू को ग्रेटर देन 1 ले लिया। तो जब ग्रेटर देन 1 ले लिया तो ये सीरीज जो समेशन bn जो ये वैल्यू है ये कन्वर्जेंट हो गया। तो जब ये कन्वर्जेंट हो गया तो समेशन an भी कन्वर्जेंट होगा। कब an अपन an प्लस 1 ग्रेटर देन bn अपन bn प्लस 1 हो जाए तो अब आगे हम लिखते हैं सीरीज समेशन an will be also convergent if an upon an plus 1 greater than bn upon bn plus 1। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक जो किया वो सिर्फ ये वर्क किया कि ये समेशन an ये इनफाइनाइट पॉजिटिव टर्म्स का एक सीरीज दिया गया है और हमने दूसरी सीरीज अपने तरफ से लिया है। लेकिन दूसरे सीरीज को हमेशा जब अपने तरफ से लेते हैं तो वैसा लेते हैं जिसका नेचर आपको पहले से प्रूव किया जा चुका हो, पता हो। तब हमने समेशन bn को लिया, ये समेशन 1 अपन n log n टू द पावर p। अब इस सीरीज का नेचर हम लोग पीछे डिटरमिन कर चुके हैं। तब हमने जो ये नया सीरीज अपनी तरफ से लिया है जिसका नेचर हमको पता है, तब ये देखो कि ये कन्वर्जेंट कब होगा। तो हम लोग पीछे कर चुके हैं कि इसी में जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तब ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट हो जाए। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट इस स्थिति में ही होता है। तो इस स्थिति को हमने ले लिया तब ये कन्वर्जेंट हो गया और जब ये कन्वर्जेंट हुआ तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, लेकिन कब? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तब हमने सपोज कर लिया कि ये कन्वर्जेंट है तो यह भी कन्वर्जेंट हो जाए, इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब इसी में आप क्या करोगे, ये जो bn है उसकी वैल्यू जो लिए हो उसको लिख लो। तो ये है आपका 1 अपन n log n और टू दी पावर p ये हुआ। और यह bn प्लस 1 क्या होगा कि इसी का यह अपान ये bn हुआ तो bn प्लस 1 अपान और यह n प्लस 1 और log n प्लस 1 और इसका पावर p। ये पावर p यानी अब bn जिसको लिया गया है उसी में n प्लस 1 लिख दोगे तो आपका bn प्लस 1 हो जाएगा। इस फॉर्म में हो गया। यानी इसी से r समेशन an इज कन्वर्जेंट इफ an अपान an प्लस 1 ग्रेटर देन। अब देखो bn और bn प्लस 1 की जो वैल्यू है उसको लिख लो। तो अब लिखोगे तो ये हमारा एक टर्म ऊपर चला जाएगा, यानी n प्लस 1 और बाई n, ये n प्लस 1 ऊपर चला गया और यह भी log n प्लस 1 टू दी पावर p और अपान log n टू दी पावर p। ऐसा हमने कर लिया। अब सेम नेचर के जो टर्म्स है उसको एक पास कर लिया। अब आपको यही वर्क करना है, इसी का यूज करते हुए आप देखो ये रिजल्ट आपके सामने है, इसी के फॉर्म में लाना है। तो यह an अपन an प्लस 1 सिर्फ ये वैल्यू ली गई है। अब इसी में इसको हम यह -1 चाहिए तो इसको 1 लाओ पहले, कि जब 1 आवे तब इसको इधर लाएंगे तो an अपन an प्लस 1 हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर लो कि यह n बाई n यानी यही टर्म जो आया यानी यह an अपान an प्लस 1 ग्रेटर देन यह 1 प्लस 1 बाई n इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ आप देखो p पावर दोनों का है तो टोटल का पावर p हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कर लो कि जब भी हम आगे लेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो लिमिट जब भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेना होता है तो n को हम डिनोमिनेटर में लाते हैं। तो ये देखो n यहाँ आपका ऊपर है
अब इस यन को कॉमन लो जिससे हमारा ये 1/n में आवे, तब हम यहां से क्या करेंगे, यानी यह वैल्यू log n, इसको कॉमन ले लिया, 1 + 1/n ये आ गया, और फिर यहाँ log यह n ये तो है ही है, और टोटल टू द पावर p कर दिया, टोटल टू द पावर p, क्योंकि इसका भी पावर p है, इसका भी पावर p है, ये वैल्यू। अब आप देखो ये log n इंटू 1 + 1/n है। अब आप क्या कर लो कि यह log m इंटू n, तो log m + log m, तो अब ये वैल्यू an/an + 1 ग्रेटर देन यह 1 + 1/n, और यहाँ से जो वैल्यू आया वो log n और प्लस log 1 + 1/n और अपान log n और टोटल टू द पावर p, ऐसा हमने कर लिया। अब आप देखो log 1 + x का फार्मूला आपको मालूम है, तो अब आप क्या करो कि log 1 + x का जो फार्मूला है हमारा x - x² + x³ 3 एंड सो ऑन, तो इसको आप एक्सपेंशन कर जाओ कि ये log समाप्त हो जाए, और तब यह log n और यह log n जब डिवाइड करेंगे तो 1 हमको मिल जाएगा, तो 1 ही लाने का अभी हमारा पर्पज है, तो इसको हम इसकी जरूरत अभी पड़ेगी, इसलिए उसको नहीं मिटा रहे हैं, लेकिन यहाँ से वैल्यू यानी समेशन प्रूफ में है, समेशन an इज कन्वर्जेंट इफ an/an + 1 ग्रेटर देन, अब एक क्या वैल्यू आया है 1 + 1/n, यहाँ से log n और प्लस इसका एक्सपेंशन log 1 + x का एक्सपेंशन, तो यह करोगे तो x यानी 1/n माइनस 1/2n² और प्लस 1/3n³ एंड सो ऑन, तो ये एक्सपेंशन हमने कर लिया यह, और अपान log n टोटल का है पावर p, एक टोटल का पावर p ऐसा है। अब आप क्या कर लो कि log n को सबका अलग अलग डिनोमिनेटर में ले लो, तो यह an/an + 1 ग्रेटर देन 1 + 1/n log n अपान log n, यह आपको 1 दे देगा, और प्लस यह 1/n log n, तो ये log n और अपान log n 1 हो गया, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और माइनस 1/2n² log n प्लस 1/3n³ log n एंड सो ऑन, आगे की वैल्यूज, और टोटल टू द पावर है p, इस फॉर्म में कर लिया। अब आप देखो ये जो वैल्यू है यहाँ से, इसको हम क्या करेंगे कि जब तक इस पर पावर यह p रहेगा तब तक इस 1 को हम ट्रांसपोज नहीं कर सकते, जैसे ये 1 से ये प्रोडक्ट होगा तो 1 आएगा, और ये 1 सिंगल में आ जाए तब यह इसमें से -1 करना होगा तो हम कर सकेंगे, लेकिन अभी इस टोटल का पावर यह p है, तो हम बाइनोमियल से जानते हैं कि यह 1 प्लस टोटल को x सपोज करें, तो 1 प्लस x टू दी पावर n, यह 1 प्लस nx प्लस n(n-1) बाई फैक्टोरियल 2x² एंड सो ऑन, एक टर्म आता है, तो हम इसी का यूज यहाँ करेंगे। तो अब यह 1 और यह टोटल x की जगह इसका पावर यह p है, तो अब इसका एक्सपेंशन हम करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि यह 1 प्लस x टू दी पावर n सपोज करते हुए इसका हम एक्सपेंशन करेंगे,
तो यहाँ से ए एन अपान ए एन प्लस वन ग्रेटर देन यह 1 प्लस 1/n, इसका एक्सपेंशन तो 1 प्लस एन एक्स, तो एन एक्स में देखो एन की जगह पी है, तो यह पी आई एक्स में एक्स की जगह ये टोटल है, तो पी से जब प्रोडक्ट करोगे तो यह पी अपान एन लॉग एन माइनस पी अपान 2n स्क्वायर और लॉग एन और प्लस 1 ये p हो जाएगा p और 3n³ लॉग एन एंड सो ऑन। अब देखो इसके बाद ये 1 प्लस यह एन एक्स है, इसके बाद हमको करना होगा तो n माइनस 1/(2 x स्क्वायर इस फॉर्म में आएगा, लेकिन हमको अब आगे की जरूरत नहीं है, डाट डाट में ऐसा हमने कर लिया, ये वैल्यू हमने कर लिया। अब आप क्या कर लो कि अब ये p से फ्री हो गया, ऊपर के p से फ्री हो गया, अब इसका प्रोडक्ट करो, तो जब प्रोडक्ट करेंगे तब यह ए एन अपान ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन ए एन प्लस 1। तो इस तरह से ए अब 1 का प्रोडक्ट करो, तो 1 का प्रोडक्ट करोगे तो यह 1 प्लस 1/n इससे आए, फिर इसका प्रोडक्ट करो तो इससे करोगे तो यह p/n log n, और फिर यहाँ से प्लस यह p दूसरे में करोगे तो n स्क्वायर log n इस तरह से आए, और प्लस एंड सो ऑन हायर टर्म्स जिसमें अब n के पावर आपके बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। ये तो अब आप देखो इस 1 को इधर लाना है, अब यहां से आप शुरू करो कि किस फॉर्म में है, तब इस 1 को इधर लाओ तो ए एन अपान ए एन प्लस 1 और माइनस 1, ये 1 इधर है, तब आपका बचा 1/n प्लस यह पी एन लॉग एन प्लस पी अपान एन स्क्वायर लॉग एन प्लस एंड सो ऑन, ये वैल्यू। तो देखो ये टर्म आ गया, अब आगे याद नहीं करना है आपको, जिस फॉर्म में है अभी आपने ए एन अपान ए एन प्लस 1 की वैल्यू को निकाल करके चला है, लेकिन आपको यह -1 करना है, तो देखो ये 1 का इस टोटल का इसमें प्रोडक्ट है, इसलिए केवल 1 को इधर लाना चाहे तो नहीं ला पाएंगे, तो ये 1 कैसे आएगा, तो इसीलिए ये सारा कि यह 1 हमारा फ्री हो जाए इस प्रोडक्ट से भी और पावर से भी, उसी के लिए सारा वर्क किया गया। अब हमारा यहाँ 1 ए प्रोडक्ट में भी नहीं रहा और यहाँ पावर पी भी नहीं रहा, अब हम इसको ये 1 को लाने की स्थिति में आ गए, तो क्वेश्चन में तो दिया ही रहेगा, उसी के अनुसार आगे बढ़ना है, तो ए एन अपान ए एन प्लस 1 इस 1 को इधर लाया, अब हमको ये वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद से क्या है, इसमें अब n से प्रोडक्ट है, n से प्रोडक्ट है तो n से टोटल में प्रोडक्ट करो, तो जब टोटल में प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ से n ए एन अपान ए एन प्लस 1 माइनस 1 n को प्रोडक्ट कर दिया, और तब यह ग्रेटर देन, अब n से प्रोडक्ट कर रहे हैं तो दोनों साइड में करना पड़ेगा, तो ये करोगे तो यह 1 आएगा, और प्लस यहाँ से यह p अपान कि n से यह कैंसिल हो गया, केवल log n आएगा, और आगे करोगे तो यह p/n, एक स्क्वायर समाप्त होगा लेकिन एक हमारा n बच जाएगा, और यह log n और प्लस एंड सो ऑन, n के हायर पावर्स आगे डिनोमिनेटर में है। तो देखो ये वर्क कर लिया, इतना हमने कर लिया, और फिर -1 चाहिए, तो इसका मतलब अब 1 हमारे पास है, तो अब -1 फिर लो, तो -1 इधर भी करो, तो इधर करोगे तो हमारा 1 एक समाप्त हो जाएगा, तो यह n ए एन अपान ए एन प्लस 1 -1 और -1 फिर करो, तो ये 1 जब इधर आ जाएगा तब यह वैल्यू p अपान log n और प्लस p और अपान n log n और एंड सो ऑन आगे के टर्म्स, अब एक एक करके हम लाते जाएंगे, तो इतना तक हो गया। अब देखो log n का प्रोडक्ट है,
इसलिए log n से हम मल्टीप्लाई फिर करें, तो फिर करेंगे तो उसके बाद ये यहाँ एक स्टेप और हमको लिखना है। तो यहाँ से ये देख लो log n से प्रोडक्ट करो, तो अभी एक एक स्टेप जो क्वेश्चन में है उसी से आगे बढ़ रहा है। n an अपान an प्लस 1 माइनस 1 और फिर माइनस 1 और तब log n का प्रोडक्ट है तो दोनों साइड में log n का प्रोडक्ट कर दो। तो इधर log n का प्रोडक्ट किया, अब ये log n से प्रोडक्ट करोगे तो ये समाप्त हो गया, p आ गया और प्लस यहाँ से p अपान n आया, log n समाप्त हो गया प्लस एंड सो ऑन। अब आगे n के पावर और बढ़ते ही जाएंगे इस तरह से। तो ये टोटल वर्क हम पा गए इतना। अब हमको क्या करना है, लिमिट लेना है n टेंस टू इनफाइनाइट। तो लास्ट में आप ले लो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो देखें क्या आएगा। अब आप आगे देखो, आगे सब में डिनोमिनेटर में n के हायर पावर्स हैं, तो जब डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आएगा तो ये टोटल टर्म जीरो, ये जीरो, आगे के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, तब हमारा केवल यही बच जाएगा, यानी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n an अपान an प्लस 1 माइनस वन और फिर यह माइनस 1 और फिर ये log n और यह ग्रेटर देन p ये आया। और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू को, इस टोटल को l का है, ये l का है, तो दिस इम्प्लाई लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और यह an अपान an प्लस 1 माइनस 1 और फिर ये माइनस 1 और यह log n, इसी को क्वेश्चन में l दिया गया है, यानी यह वैल्यू l, यही वैल्यू l है और इसकी जो वैल्यू है वो आपका ग्रेटर देन p है। तो ये वैल्यू, इसी की वैल्यू को l कहा है और ये वैल्यू ग्रेटर देन p या ग्रेटर देन, और p को क्या माना गया है, p को ये l नहीं है, अच्छा हाँ ये l आया है। ये क्वेश्चन में जब कन्वर्जेंट था तो p को हम ग्रेटर देन 1 लेके चले, यानी जो समेशन हम मिटाए हुए हैं यहाँ, समेशन bn में 1 अपान n log n टू दी पावर p, तो ये कन्वर्जेंट तब होगा जब हमारा p ग्रेटर देन 1, तो p को ग्रेटर देन 1 लिए है जिससे ये कन्वर्जेंट हो, और जब ये कन्वर्जेंट हो तो सिग्मा an भी कन्वर्जेंट होगा यदि an अपान an प्लस 1 ग्रेटर देन bn अपान bn प्लस 1 हो। तो हम ये p ग्रेटर देन 1 लेके चले हैं, तो ये वैल्यू हमारा 1 से ग्रेटर है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1, ऐसा ठीक है ये। यानी हमने देखा कि इसका लिमिट जो यल है वो p से ग्रेटर है और p 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब यह लिमिट जब 1 से ग्रेटर है तभी कन्वर्जेंट हो रहा है, ठीक है ये। यानी हम क्या लेके चले कि सिग्मा bn की जो वैल्यू ये है, तो p को ग्रेटर देन 1 ले लिया जिससे ये कन्वर्जेंट हो, और जब ये कन्वर्जेंट होगा तब समेशन an जो है वो भी कन्वर्जेंट होगा यदि an अपान an प्लस 1 ग्रेटर देन bn अपान bn प्लस 1 हो। तो उसी को हम लेकर के यहाँ चले हैं कि यह कन्वर्जेंट है यदि ये कंडीशन है, और इसी से ये वैल्यू आया कि यह ग्रेटर देन p, लेकिन इसकी वैल्यू ही क्वेश्चन में l दिया गया है, तो ये वैल्यू l, तो यह ग्रेटर देन p या इसी की वैल्यू l है तो यह p से ग्रेटर। लेकिन जो रिलेशन लाना है वो हमारा जो यह लिमिट यल है वो p पे नहीं 1 पे है, तो 1 और p में देखें क्या रिलेशन है, तो यहाँ p को हम ग्रेटर देन 1 लिए हैं तो p को ग्रेटर देन 1, यानी इसका लिमिट जो यह यल आया वो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इस सीरीज कन्वर्जेंट। तो दिस इंप्लाई समेशन an इज कन्वर्जेंट। तो समेशन an इज कन्वर्जेंट
लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और यह n an अपान an प्लस 1 और माइनस 1 और यह log n इज इक्वल टू l वेयर l इज ग्रेटर देन 1। पहला केस हम लोगों ने कर लिया। अब हमको ये दिखाना है कि l जब लेस देन 1 हो, यही लिमिट सेम लिमिट l लेस देन 1 हो, तब ये डाइवर्जेंट होगा। अब उस वर्क को हम कैसे समझेंगे? जो वर्क हमने किया है सब कुछ वैसे आएगा, केवल लेस देन होता जाएगा और आपको समझने में बहुत कठिनाई नहीं। लेकिन एक बार देखो करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे इसको। तो जो हमने सीरीज लिया है, अब सेकेंड वर्क के लिए हम करने जा रहे हैं। नाउ समेशन bn इज इक्वल टू समेशन 1/n और log n टू दी पावर p। समेशन 1/n log n टू दी पावर p। अब ये डाइवर्जेंट हो तो ये डाइवर्जेंट तब होगा जब p की वैल्यू को हम लेस देन आर इक्वल दोनों लें, लेकिन हमको यहाँ इक्वालिटी वाला नहीं दिखाना है। इसलिए यदि हम p को लेस देन 1 लें तो भी ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा डाइवर्जेंट होगा। तो इफ नाउ समेशन bn इज इक्वल टू दिस इज डाइवर्जेंट, या हम पहले ले लेते हैं कि समेशन दिस इज इक्वल टू दिस, वी टेक p लेस देन 1। p को हम लेस देन 1 ले रहे हैं क्योंकि हमको लेस देन 1 के लिए आगे दिखाना है। तो वी टेक p लेस देन 1, दिस इंप्लाई समेशन bn इज डाइवर्जेंट। जब हम p को 1 से लेस लेंगे तो हमको यह bn जो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट होगा। तो जब bn आपका डाइवर्जेंट हो रहा है कब? जब p को आपने 1 से लेस लिया है तो ये डाइवर्जेंट है, तो समेशन an भी डाइवर्जेंट हो जाएगा कब? an अपान an प्लस 1 लेस देन bn अपान bn प्लस 1। तो अब आगे तो समेशन an विल बी आल्सो डाइवर्जेंट if summation an will be also divergent if an upon an plus 1 less than bn upon bn plus 1। अब ये आगे का टोटल वर्क वही है जो ऊपर हमने किया है, डिफरेंस सिर्फ ये होगा यहाँ हम लेस देन लिखते आएंगे। तो उसी को एक बार और आपको रिवाइज करना पड़ेगा। यानी bn आपका था ये 1 अपान n log n और टू दी पावर p, और इसको आप जब ऊपर ले जाओगे तो यह n प्लस 1 और यहाँ से log n प्लस 1 और टोटल टू दी पावर p और बाई 1 हो जाएगा। यानी यह डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो 1/a, तो ये वैल्यू ऊपर और 1 नीचे, n प्लस 1 ऐसा हो गया। तो अब यहाँ से an अपान an प्लस 1 लेस देन, अब यह वैल्यू n प्लस 1 अपान n, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और फिर यहाँ पावर p इसका भी है और इसका भी है तो दोनों को एक साथ लिख लेंगे। तो log n प्लस 1 अपान log n और टोटल टू दी पावर p, ऐसा कर लिया। फिर देखो आपको इसको जब लिखना होगा तो यह an अपान an प्लस 1 लेस देन, अब ये n बाई n तो 1 प्लस 1/n। अब इसके आगे का जो वर्क करना होता है वो क्या करते हैं, ऊपर भी किए हैं लेकिन यहाँ एक बार और उसी को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो करते क्या कि इसको देखो 1 को पहले लाना है, तो लेकिन ये इस टोटल में प्रोडक्ट है, ये टोटल का पावर p है, तो 1 को अभी हम इधर लाना चाहे तो नहीं ला सकते हैं। इसलिए इसके आगे 2 वर्क करना है। एक तो यह जो पावर p है वो पावर में न होकर के मल्टीपल में आ जाए, और इससे हम प्रोडक्ट कर ले जिससे यह प्रोडक्ट में केवल प्रोडक्ट के बाद सिंगल टर्म बच जाए।
तो इसी के लिए आगे का कैलकुलेशन है। तो पहले हम क्या करेंगे, n को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट भी लेना है, तब हमारा n को कॉमन लेना होगा जिसे 1/n आवे, तब यह वैल्यू log यह n और यह 1 + 1/n और अपॉन log n और टोटल टू द पावर p, ऐसा हो। फिर ये log m इंटू n, तो log m प्लस log n, तो यह an अपान an प्लस 1 लेस देन 1 + 1/n और यहाँ से वैल्यू log n और प्लस log m इंटू n है, तो log m प्लस log n log 1 + 1/n और डिनोमिनेटर में log n और टोटल टू द पावर p, ऐसा हो गया। ठीक है, ये अब ये log 1 + x का फार्मूला लिख दो। तो जब लिखेंगे, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, 2 वर्ग के लिए, कि इन सबका प्रोडक्ट हो जाए। तो प्रोडक्ट सब में तब तक हम इसका नहीं कर सकते हैं जब तक ये पावर यहाँ से हटेगा नहीं। तो पावर कैसे हटे उसी के लिए वर्क कर रहे हैं। तब यहाँ से an अपान an प्लस 1 लेस देन 1 + 1/n और यहाँ से log n इसका एक्सपेंशन करोगे तो 1 + x का x माइनस x²/2 एंड सो ऑन इस फॉर्म में आता है। तो x का मतलब 1/n और फिर -1/2n² और प्लस 1/3n³ एंड सो ऑन आगे का टर्म आएगा। और टोटल का डिनोमिनेटर जो है वो आपका log n। अब इस टोटल का पावर p, ऐसा है। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें ये log n से डिवाइड कर दो सब में कि यह 1 आ जाए, तो आगे बढ़। तो समेशन an इज डाइवर्जेंट इफ an अपान an प्लस 1 यह लेस देन 1 + 1/n, ये हो गया। अब log n से सब में डिवाइड कर, तो log n को log n से करोगे तो 1, तो यह 1 प्लस यह 1/n log n माइनस 1/2n² और log n और प्लस 1/3n³ log n एंड सो ऑन आगे के भी टर्म और टोटल टू द पावर p। अभी भी पावर p बना हुआ है, जब तक पावर हमारा p प्रोडक्ट में नहीं आएगा तब तक हम इसका प्रोडक्ट नहीं कर सकते। तब आप देखो यह 1 प्लस टोटल को x ले लो और इसका पावर n की जगह p है, तो 1 + nx, उसके बाद n -1/2x²। लेकिन ये इसी में n के हायर पावर से इसमें और पावर हायर होता जाएगा, और जब हम लिमिट लेंगे n का तो वो इनफाइनाइट जब रखोगे और डिनोमिनेटर में, तो पावर हायर जितना भी रहे वो सब 0 दे देगा, इसलिए एक टर्म तक ही लिखते हैं। तो यह an अपान an प्लस 1 लेस देन यह 1 + 1/n और ये फार्मूला, तो 1 + nx, तो x यह टोटल है और n की जगह p है, तो यह p अपान n log n और माइनस p अपान यह 2n² log n और प्लस p ये 3n³ log n एंड सो ऑन। अब आप यहाँ सोच सकते हैं, जब आप पहले इसको केयर नहीं करेंगे तो आपको लगेगा जैसे एकाएक कैलकुलेशन यहाँ देखने के बाद कि p
पावर है तो यहाँ ये मल्टीपुल में कैसे हो गया, ये यहाँ से एक कौन, तो वही रूल आपको जानना है कि 1 प्लस यह टोटल x है और इसका पावर यह n है, तो 1 प्लस n और यह टोटल x, तो n से प्रोडक्ट हुआ है। इसके बाद का टर्म हमको जब लिखना होगा तब यह p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और इसका स्क्वायर, तो अब यह n का पावर और ग्रेटर होता जाता है। तो जब हमको n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लेना है तो डिनोमिनेटर में ये सब n के पावर बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हम उसको जीरो ही जब पा जाना है तो उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और 1 प्लस n यही तक का फार्मूला लिखा है, ये वैल्यू आ गया। अब आप देख रहे हो कि ये पावर p फ्री हो गया, तो जब फ्री हो गया तब इसका प्रोडक्ट कर सकते हो। तो यही तो हम ये टोटल कैलकुलेशन किए कि पावर p से इसको कैसे हम फ्री करें, उसी के लिए 1 प्लस x टू दी पावर n के फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे कि इसका प्रोडक्ट इसमें करो, तो यह an अपान an प्लस 1 लेस देन 1 से करोगे तो 1 प्लस 1 बाई n। अब इस टर्म से करो तो ये हमारा यह p बाई n log n, और इसमें करोगे तो प्लस यह p बाई n स्क्वायर और log n। अब इससे करोगे तो टर्म क्रमशः n के बढ़ते ही जा रहे हैं, आगे हम छोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट ले रहा है और n के पावर बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए वो सब जीरो होने वाले, इसमें टाइम हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा हो गया। अब इसके बाद अब टोटल हम जो लाना है उस डायरेक्शन में एक एक करके, क्योंकि दो ही वर्क करना था, इसका प्रोडक्ट करना था जिससे 1 अकेले आवे। 1 अकेले क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस 1 को इधर लाना पड़ेगा। अब ये प्रोडक्ट तभी हो पाएगा जब ये पावर p जब तक रहेगा तब तक इसका प्रोडक्ट इसमें नहीं कर सकते, इसलिए इस पावर p को हमने हटाया पावर से और तब इसका अब प्रोडक्ट किया तो ऐसा है। अब यहाँ से 1 अकेले है तो 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे और 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये समाप्त हो जाएगा। तब हमारा है यह an अपान an प्लस 1 माइनस 1, a1 इधर आया लेस देन 1 बाई n प्लस यह p और यह n log n प्लस यह p माइनस में आ जाएगा 2n स्क्वायर और log, यानी ये टर्म लिखे हैं, यहाँ से a1 ले लिया तो यह टर्म लिखा, ये टर्म लिखा, और इसमें देखो हाँ ठीक है यही तक है, तो यह आया, ये आया और यह आया, 2 वाला भी नहीं है, 2 वाला इसके आगे आता, तो आगे ये छोड़ा गया है। फिर उसके बाद से ये वैल्यू, अब देखो इतना हमने कर लिया। अब इसमें n से प्रोडक्ट है तो n का टोटल में प्रोडक्ट करो, तो an अपान an प्लस 1 माइनस 1 और यह n से प्रोडक्ट करोगे इस टोटल में, तो यहाँ भी 1 माइनस यह p बाई log n प्लस में है और प्लस यहाँ से p बाई n स्क्वायर है तो एक n और log n, और आगे के टर्म सभी हमको मिलेंगे। और फिर देखो इतना हमने कर लिया, इतना कर लिया, अब फिर -1 चाहिए, तो -1 ये इधर आएगा, तो यहाँ से यह n an अपान an प्लस 1 माइनस 1, अब यह 1 तो -1 ए लेस देन p और log n प्लस p n log n और प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक आगे के टर्म्स। ठीक है ये। अब फिर देखो अब क्या है आपका, इसे इतना कर लिया, इस टोटल में log n का प्रोडक्ट, तो अब log n से मल्टीप्लाई करो, तो an अपान an प्लस 1 माइनस 1 और फिर -1 और तब टोटल में प्रोडक्ट है log n का, तो दोनों साइड में करेंगे, तो इधर p और प्लस यह p बाई n और आगे फिर log n सब में, जैसे log n सब में हो कैंसिल हो जाएगा,
तो आगे के हमारे हायर टर्म्स। अब आपको ये टोटल टर्म आपको मिल गया, ठीक है। अब इसमें लिमिट लेना है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो वह लिमिट ले लो। तो समेशन an इज डाइवर्जेंट इफ, अब इसमें लिमिट लो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यह n an अपान an प्लस 1 माइनस 1 और फिर ये माइनस 1 और log n लेस देन p। अब देखिए ये आगे सबके डिनोमिनेटर, इसीलिए तो आगे के टर्म हम छोड़ते गए कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेना होगा, और n के वो पावर्स हैं डिनोमिनेटर में, तो सब जीरो होंगे, तो सब जीरो, केवल ये लेस देन p बच गया। अब आप देखोगे कि इसी की वैल्यू को, यह जो टोटल वैल्यू है, इसी को क्वेश्चन में n दिया गया है, यानी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यह n और an अपान an प्लस 1 माइनस 1 और यहाँ से यह log n, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में ये वैल्यू ही यल है, और यह जब p से लेस है और इसी की वैल्यू यल है, तो ये भी हमारा p से लेस। लेकिन हमको जो रिजल्ट लाना है वो 1 के टर्म में लाना है, तो हमने लिया है कि p की वैल्यू लेस देन 1, तो यह p जो है वो लेस देन 1 है। इट मीन्स इसकी लिमिट जो यल है वो 1 से लेस है, तो अभी हमारा डाइवर्जेंट हो रहा है। तो दिस इंप्लाई समेशन an इज डाइवर्जेंट if limit n tends to infinite n an अपान an प्लस 1 माइनस 1 और फिर यह माइनस 1 और यह log n, किसी की वैल्यू l है और ये l लेस देन 1 है। तब हमने देखा कि यह जो सीरीज है, इस लिमिट की वैल्यू जो l हम डिनोट करते हैं वो 1 से लेस हो, तभी हमारा डाइवर्जेंट है। इस तरह से टोटल वर्क आपका समाप्त हुआ। लंबा एक्सप्रेशन है, लेकिन उसके कुछ जो बेस हैं वो डिफिनिट है कि हमको क्या करना है, क्या करने जा रहे हैं। तो इस तरह से इसको एक बार आप समझ लेंगे, इसको आप लिख सकेंगे। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग फिर अगले वीडियो में आपको हम देंगे।